का काम किया, लेकिन जगदेव बाबू का हत्या 74 में किया गया। 74 से आज तक हम उनका हर वर्ष शहादत और जयंती मनाते रहे, लेकिन हमने कभी उनके सिद्धांतों पर चलने का काम नहीं किया। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिर आज तक 10 का शासन ही 90 पर क्यों चलते आ रहा है? इस संदर्भ में जगदेव बाबू ने एक बात और कहा था कि बाघ और बकरी कभी एक घाट पर पानी नहीं पी सकता है, और जो समाजवादी हमारे बीच आता है और कहता है कि मैं प्रकृति के नियम को बदल दूंगा और बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिला दूंगा, वो समझिए कि समाज के साथ धोखा कर रहा है, समाज के साथ छल कर रहा है। ये हो ही नहीं सकता है। और हम वही धोखा खाते रहे, हम नहीं पहचान पाए, लेकिन आगे से हमको पहचान करना है। आप समझिए कि जो आपके बीच आते हैं और कहते हैं कि मैं जगदेव बाबू के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, तो पहले उनके पूर्व में जाकर देख लीजिए कि उन्होंने कभी अपने लाभ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कभी किसी मनुवादी और सामंतवादी से समझौता किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर कभी भी वो समझौता किए होंगे तो आप समझ जाइए कि वो केवल मनुवादी और सामंतवादी विचारों को बढ़ाने के लिए आपके बीच आए हैं और जगदेव बाबू का नाम लेकर के आपके साथ छल और धोखा करने का काम करेंगे मेरे साथियों। और ये देखिए, जगदेव बाबू ने कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। अगर जगदेव बाबू भी सिद्धांत से समझौता कर लिए होते तो जगदेव बाबू का हत्या नहीं होता, जगदेव बाबू आजीवन बिहार का मुख्यमंत्री होते। लेकिन आज जो 90% के लोग, जो शोषित समाज के लोग आज जो एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं, जो भी संवैधानिक पद पर बैठ रहे हैं, आज नहीं बैठ पाते। उससे केवल जगदेव बाबू का भला हो सकता था, लेकिन आज जो जगदेव बाबू का आंदोलन खड़ा है वो कभी आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता था। और सही मायने में जगदेव बाबू को, धारा को उनके हत्या के बाद अगर बढ़ाने का काम किए तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। उन्हीं के विचारधारा को लेकर के चले और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता में आने के बाद जगदेव बाबू के 90% के लोगों को बोलने का अधिकार मिला और सामाजिक जगह पर, संवैधानिक जगह पर बैठने का अधिकार मिला। दरवाजा आपका था, खटिया आपका था, कुर्सी आपका था, लेकिन आप बैठ नहीं सकते थे। वो अधिकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के रास्ते पर चलकर, उनके सिद्धांतों पर चलकर अधिकार दिलाने का काम किया है मेरे साथी। और जिस प्रकार अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने समझौता नहीं किया, उसी प्रकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी कभी सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता नहीं किया। अगर ये भी समझौता कर लिया होते तो आज तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री होते और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो केस है वो सारा केस खत्म हो जाता है। लेकिन किसके लिए? जगदेव बाबू के 90% के लोगों के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी जवाब दिया कि मैं कभी भी आरएसएस, बीजेपी और सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता नहीं करूंगा। जेल में रहना कबूल करूंगा, जेल में मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों से कभी समझौता करने का काम नहीं करूंगा। उसी प्रकार जगदेव बाबू के रास्ते पर चलकर राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में आलोक मेहता जी का कारवा पूरा बिहार में चल पड़ा है
और वे करवा रुकने वाला नहीं है। मेरे साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आलोक मेहता जी के साथ कदम में कदम मिलाइए और जो सम्राट अशोक गौतम बुद्ध, बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो विरासत है, जो मनोवादियों और सामंतवादियों ने कब्जा कर लिया है, मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास के साथ मैं आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि वो सपना आलोक मेहता जी पूरा करने का काम करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आलोक मेहता जी कभी भी अपने कुर्सी के लिए सिद्धांत से समझौता नहीं किया है, और जो व्यक्ति सिद्धांत से समझौता नहीं किया है कभी भी आपके साथ छल और धोखा करने का काम नहीं करेंगे। मेरे साथी, अभी मैंने एक ट्वीट देखा था, ट्वीट आया था कि सम्राट अशोक के जयंती पर रोहतास के धरती पर अमित शाह जी आ रहे हैं। अब बताइए, हद ही न हो गया? सम्राट अशोक के विरासत को मिटाने वाले, बुद्ध अम्बेडकर के विरासत को मिटाने वाले सम्राट अशोक के जयंती समारोह में भाग लेने आ रहे हैं। तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा इस बात पर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे लोग छल करेंगे और धोखा करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो रोहतास के धरती पर आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? सम्राट अशोक के जयंती समारोह के अवसर पर। क्या पुष्यमित्र सिंह ने, जो राजा बृहदत्त का हत्या कर साकेत पर कब्जा कर नाम बदलकर अयोध्या रखा है, क्या अयोध्या से फिर साकेत को वापस देने आ रहे हैं? ये अमित शाह जी से आप लोगों को पूछना पड़ेगा। अब देखिए, आपको 17 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक खेल खेला गया था। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, तो वहां के मर्दवंशी को लगा कि लगता है कि हमारा विरासत वापस आ रहा है। लेकिन बहुमत में आते ही धोखा देने का काम लोगों ने किया और कट्टर मनुवादी और सामंतवादी को वहां का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अब वही खेल बिहार में शुरू हो गया है। आप लोगों को समझने का जरूरत है, समझना पड़ेगा। नहीं तो जो आज उत्तर प्रदेश के मर्दवंशी का स्थिति है, वही स्थिति आज इस चुनाव के बाद बिहार के कुशवाहा को हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सम्राट अशोक बुद्ध जगदेव का विरासत को बचाया जा सके, तो केंद्र में बैठे मनोवादी और सामंतवादी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना होगा। और उखाड़ फेंकने के लिए आप लोगों को आलोक मेहता जी के अध्यक्षता में, आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में एक होकर के महागठबंधन के पक्ष में काम करना होगा। जय भारत, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय राष्ट्रीय जनता दल।